हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तीन लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस योजना के दौरान किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? ये 1956 से 1961। इस चीज को आप याद रखिएगा। 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला। और 3 लौह इस्पात कौन कौन से हैं? तो 3 लौह इस्पात जो है आपके, वो पहला है राउरकेला। पहला आपका राउरकेला है जो उड़ीसा में स्थित है। ये किसके सहयोग से हुआ था? ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। पहला राउरकेला है जो उड़ीसा में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। दूसरा आपका क्या है? भिलाई। दूसरा आपका क्या है? भिलाई लौह इस्पात। दूसरा आपका क्या है? भिलाई लौह इस्पात षड्यंत्र। ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में यानी सीजी में स्थित है। ये किसके सहयोग से हुआ था? ये रूस के सहयोग से हुआ था। रशिया के सहयोग से हुआ था। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका जो है वो दुर्गापुर। तीसरा आपका है दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा आपका दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और किसके सहयोग से हुआ था? ये ब्रिटेन के सहयोग से। ये किसके सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से। इस चीज को आप याद रखिएगा। जो पहला लौह इस्पात था वो राउरकेला था। दूसरा आपका था भिलाई। और तीसरा आपका जो था वो दुर्गापुर। शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और भिलाई कहाँ पर है? ये सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, पश्चिम बंगाल। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ये कब से कब तक चला था? ये 1951 से 1956 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 तक था। अब यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अंतर्गत है वो बहुउद्देशीय योजना कौन कौन से है? बहुउद्देशीय योजनाएं देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं प्रथम पंचवर्षीय में? तो इसमें जो आपका है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बहुउद्देशीय योजना है उसमें जो पहला है भाखड़ा नागल परियोजना है। दूसरा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और तीसरा जो आपका है हीराकुंड। तीसरा आपका क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ये इनका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक था? इनका जो कार्यकाल है 1961 से 1966 तक था। कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 तक था। 1969 से 1974 था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये जो है
पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1974 से 1979 यानी कि 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से लेके 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो योजना है ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना के अंतर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्र बैंक की शुरुआत की गई थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्र बैंक की शुरुआत की गई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो सर्वोच्च संस्था कौन सी है? योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है हमने बताया था कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आठवीं, ऑप्शन नंबर डी। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा? इनका जो कार्यकाल है वो 1952 से लेकर 1997 तक। इनका जो कार्यकाल था वो 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का हमने बताया था इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 था। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1974 से 1979 था। 1974 से 1979 था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1985 से 90 तक था। 1985 से 90 तक इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष के अंतराल में होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी है? 13, 12, 15, 10। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी है अब तक। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 12 घोषित की गई। अब 12वीं कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? ये पूछा गया। अभी हमने बताया था कि भारत में अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी हैं? तो 12 घोषित की जा चुकी हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? तो इसका जो कार्यकाल है वो 2012 से 2017 तक था। इस चीज को आप याद रखिएगा। 2012 से लेके 2017 से था। और 2007 से लेके 2012 तक के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। 2007 से लेके 12 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश हैं? 5, 2, 3, 4। तो कितने योजना अवकाश हैं? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कुल 2 योजना अवकाश हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था? प्रथम, 5वीं, चतुर्थ या
तृतीय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में समय से पहले बंद कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, जो समय से पहले बंद कर दिया गया था। और पांचवी का हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। तो अब प्रथम का हमने बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1956 तक था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 74 तक था। 1969 से 1974 तक था। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो 1961 से लेकर 1966 तक था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना या उपयुक्त सभी? हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजना चलाई गई थी, परियोजना चलाई गई थी। तो हमने बताया था कि भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना, ये तीनों परियोजना चलाई गई थी। और प्रथम, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आपका पिछला क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो प्रथम पंचवर्षीय में शुरू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेके 1956 था। 1951 से 1956 तक था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्राथमिकता पर आधारित थी? कृषि, उद्योग, सेवाओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो उद्योग था, ऑप्शन नंबर बी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक चला था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़, ये हम क्वेश्चन बता चुके हैं, किसके सहयोग से लाया गया था? रूस के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से या जापान के सहयोग से? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भिलाई लौह संयंत्र किसके सहयोग से लाया गया था? तो ये जो है रूस के सहयोग से लाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा परियोजना लाया गया था, जल्दी से बताइए। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है वो दुर्गापुर परियोजना लाया गया था। और जर्मनी के सहयोग से कौन सी योजना लाई गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राउरकेला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, हमने पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में ही बताया था, लगभग हर क्वेश्चन में ही बताते आ रहे हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, जल्दी से बताइए। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि हमने बताया था वो 1961 से 1966, कब से कब तक था? 1961 से 1966, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? प्रथम, तृतीय, आठवीं या नौवीं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में गठन किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमने बताया था 1951 से 1966। ये योजनाएं पूछी जाती हैं कि कौन सी योजनाएं कब से कब तक चली हैं। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1952 से लेके 1957 तक इनका कार्यकाल चला। और नवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1997 से 2000 तक इनका कार्यकाल रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और तृतीय का जल्दी से बताइए, तृतीय का कार्यकाल कितना है? इनका जो कार्यकाल है वो 1961 से 1966 है, ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना
किस प्रधानमंत्री ने शुरू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या मोरारजी देसाई ने? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनवरत योजना जो है वो मोरारजी देसाई ने शुरू की थी। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो द्वितीय योजना अवकाश की जो अवधि है वो क्या है? तो इनकी जो योजना अवकाश की जो अवधि है वो 1990 से 1992 तक था। कब से कब तक था? 1990 से 1992 तक था। 1992 तक था। इस चीज को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो जल्दी से बताइए। हमने बताया था छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवधि पूछी जाती है। तो बताइए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि हमने क्या बताया था? तो हमने छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1980 से लेके 1985 तक बताया था। 1980 से 1985 ये छठी पंचवर्षीय योजना है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तृतीय, चतुर्थ, छठी या 10वीं? तो जल्दी से बताइए। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जल्दी से बताइए। तो इस योजना का जो कार्यकाल है, छठी पंचवर्षीय योजना का काल, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था 1980 से 1985। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना व प्राथमिकता की थी? छठी, 10वीं, 7वीं या 9वीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? 7वीं। क्या होगा? 7वीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है? कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुरू से हम बताते आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू की गई थी। ये हमने आपको 4-5 बार बता दिया है। अब इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये भी हमने बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो आपको याद हो गया होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इनकी जो अवधि है वो 1992 से 1997 हमने बताया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत का राष्ट्रपति। तो हमने बताया था शुरू में ही कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? 6 अगस्त कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 6 अगस्त 1952 को इस परिषद का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, ये हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बता रहे हैं कि इनका जो गठन है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? तो अंतिम मंजूरी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ही प्रदान करता था, ऑप्शन नंबर ए। इसका तो गठन हमने बता दिया है, आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाल, नोबिस, बंबई योजना, हैरोड डोमर मॉडल या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये जो थी हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? पहली, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। अब इनका कार्यकाल जल्दी से आप बताइए, आपको याद हो चुका होगा।
तो जल्दी से बताइए इनका कार्यकाल कब से कब तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? सेवा पर आधारित था, या फिर कृषि पर आधारित था, रोजगार पर आधारित था, औद्योगिकीकरण पर आधारित था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर ही आधारित थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर ही आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, या फिर छठी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में प्रथम योजना अवकाश घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।